क्रैक प्रथम। आज तारीख 27 फरवरी 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। दूसरा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रीजनल ऑफिस खोला गया है चेन्नई में, उसको देखेंगे। इसके अलावा चर्मोस्क्योग ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान को फिर से FATF का जो ग्रे लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है, मतलब उसमें बरकरार रखा गया है। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा किन राज्यों में घोषणा की गई चुनाव की। और लास्ट में होगा हमारा क्रैकल, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे अंतिम क्वेश्चन सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये जो 8 कोर इंडस्ट्री हो जाते हैं, ये जो पूरे इंडस्ट्री का 40% वहन करते हैं। यानी कि जो भी उद्योग होते हैं भारत में उसका 40% जो वहन करते हैं कौन, ये 8 कोर इंडस्ट्री। यानी कि अगर ये 8 कोर जो इंडस्ट्री होते हैं, आगे हम देखेंगे, ये अगर ग्रोथ करती है तो इससे पता चलता है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वह भी ग्रो कर रही है। और अगर वो नीचे जाती है तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मार्च 2020 और ये सितंबर 2020 की बात। ये जो है आपको पता है ये कौन सा पीरियड था, ये लॉकडाउन का पीरियड था, जिस समय इंडस्ट्री आपको पता है कि बंद था सब कुछ। तो आप देख सकते हैं ग्राफ कितना नीचे गया है, -37.9। इतिहास में लगभग, इतिहास में एक फैक्ट है कि पहली बार इतना नीचे गया था। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के समय ये कितना नीचे चला गया था ग्राफ को, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हुआ है, ये ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। और इस पर जो दिया गया है ये ऐसे कि मंथली जारी किया था, तो 0.1% जो है कि ग्रोथ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे जारी कौन करती है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एक्सटर्नल ट्रेड के अंतर्गत आती है। यानी किसके तहत, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन और इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आती है कौन सा, आर्थिक सलाहकार विभाग। तो ये जो ऑफिस है ये किस मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये विभाग हुआ। और विभाग के अंतर्गत एक ऑफिस है कौन, इकोनॉमिक एडवाइजर का, वही जारी करती है कौन, 8 कोर इंडस्ट्री का जो है इंडेक्स। तो ये जो है जनवरी 2021 माह का है। इसमें ग्रोथ देखा गया है 0.1%। ये देखिए आप, जैसे कि आपको बताया, ये 40% से भी ज़्यादा क्या करती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हिस्सेदारी निभाती है। हम बात करते हैं एक एक की। ये देखिए, ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इसमें आप जो रेड वाला है वो क्या है, आपको निगेटिव, यानी कि ये नकारात्मक वृद्धि। और जो ग्रीन वाला मैंने ये बनाया है ये आपको पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों में ही सिर्फ ग्रो देखा गया है। और बाकी कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सीमेंट, इसमें क्या है, आपको नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो 8 जो उद्योग है कौन कौन, कोल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम से होते हैं, इसके अलावा सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है वेटेज है, ये 100% मान लीजिए वेटेज है। ये 8 कोर इंडस्ट्री का जो वेटेज होता है 100% इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख सकते हैं किसका, आप देख लीजिए, एक मिनट। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी आप देख सकते हैं 28% जो हिस्सेदारी है इसकी, पूरे 8 कोर इंडस्ट्रीज में 28% हिस्सेदारी किसकी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट की। उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का है 19.85। उसके बाद आप स्टील आदि को देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे आप किसे रखेंगे, पेट्रोलियम रिफाइनरी। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वेटेज के रूप में, तो उस समय जो था 2014-15, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा था, तो उसका उत्तर बिजली ही था। लेकिन इस बार अगर पूछा जाता क्वेश्चन तो आप किसको जवाब देंगे, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट का। और वृद्धि किस में देखी गई है, फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में।
कल सीतारमन यानी कि वित्त मंत्री जो हमारी है, उन्होंने साउथ इंडिया में इसका रीजनल ऑफिस खोला। कहाँ पे? चेन्नई में। ये जो रीजनल ऑफिस है वो किन किन को कवर करेगी? आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं यूनियन जो टेरिटरी है पुडुचेरी और लक्षद्वीप। इस सीसीआई को बनाया गया था कंपटीशन कमीशन जो एक्ट है 2002 के तहत। क्यों? देखिए, भारत में बहुत सारे कंपनियां खुल रही है और बनी भी थी, तो ये क्या एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा करे, तो कुछ नियम ना होने के कारण ये कुछ नियमों का उल्लंघन कर लेती है, अतः इन सब में काफ़ी समस्याएं होती थी। इसी कारण से ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया ताकि ये रेगुलेट भी करे और इस पर ध्यान भी दे। तो इसे एक्ट के तहत बनाया गया, इसलिए क्या है, एक सांविधिक निकाय है, एसोसिएटरी बॉडी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये जो गठन किया गया था इस एक्ट के तहत और बनाया गया 14 अक्टूबर 2003 के। लेकिन ये जो काम करने लगी, जो फुल्ली फंक्शनल कब करने लगी? मई 2009 में, जब इसके जो चेयरमैन बनाए गए। पहले चेयरमैन कौन है आप देख सकते हैं, धनेंद्र कुमार, इसके जो पहले चेयरमैन है। उसके बाद यह फुल्ली फंक्शनल हो गई। आप देख सकते हैं जुडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रहेगा। अभी जो एग्जीक्यूटिव हैं इनके कौन है? अशोक गुप्ता चेयरमैन है और सेक्रेटरी है पीके सिंह। नेक्स्ट है चार्मोस-गोएग। ये क्या है? ये जो चार्मोस-गोएग है ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, CHUR यानी कि ये चर्च, मॉस्क्यू मतलब मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद, और गॉग जो होते हैं आप देख सकते हैं ये जीव जो होते हैं उनका धार्मिक स्थल होता है। तो ये जो स्थल बनाए जा रहे हैं ये जर्मनी के राजधानी बर्लिन में एक धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है जिसमें तीनों धर्मों के लोग यहाँ पूजा कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं यह विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि एक जगह जहाँ धर्म के लोग लड़ते हैं और यहाँ पर क्या है 3 धर्मों के पूजा स्थल को एक स्थान पे बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चार्मोस-गोएग के बारे में। इसमें क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम जो है सिंगल प्लेस ऑफ वर्शिप इसे नाम दिया गया है। इसके अलावा एक और नाम है। इसको जो बनाया जाएगा, फाउंडेशन किया जाएगा 27 मई 2021 को, मतलब इसे शिलान्यास कहा जाता है, वो शुरू किया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ वन। चार्मोस-गोएग तो नाम है ही, लेकिन हाउस ऑफ वन भी इसका नाम है। ये जो हाउस है ये ओल्ड सीटर पीटर चर्च जो है, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय डैमेज कर दिया गया था, और जब शीत युद्ध शुरू हुआ था, कोल्ड वॉर, तो वर्ष 1964 में जो पूर्वी जर्मनी है, पूर्वी जर्मनी के द्वारा क्या है इसे ध्वस्त कर दिया गया था। आप ये चर्च को देख सकते हैं यहाँ पे। और अब जो बनाया जाएगा ये इस तरह से है। इसको बनने में लगभग 10 साल अभी समय लगेंगे। तो आपने जाना हाउस ऑफ वन या चार्मोस-गोएग क्या है। हम देख सकते हैं आप जर्मनी का जो मैप है इसमें आप देखिए इसकी जो सीमा है ये आपकी बाल्टिक सी है और ये नॉर्दर्न सी, ये जो है बर्लिन, ये जो है स्प्री नदी पर है, स्प्री नदी पर। इसकी सीमा डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, यहाँ स्विट्ज़रलैंड और ये जो है लिechtenstein, ऑस्ट्रिया और चेक से लगती है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी सीमा, हालांकि फ्रांस, यहाँ फ्रांस भी है, तो इनसे इसकी सीमा लगती है। इसे मैप पे देखते हैं। चलिए हम ग्लोब पे आ गए। देखिए यहाँ पे ये रही जर्मनी, ये बर्लिन है, यहीं वो जो धार्मिक स्थल है बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो नदी है किस नदी पर है, ये देखिए स्प्री नदी है। ऊपर आप देख सकते हैं डेनमार्क, ये जो है बाल्टिक सी, यह नॉर्दर्न जो सी है उत्तरी सागर, इसके बारे में हमने पिछले बार पढ़ा था। इसको सीमा आप देख सकते हैं किससे लगते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, लिechtenstein, यहाँ आप देखिए आप स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक, पोलैंड।
चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान को फिर से FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है या फिर रखा गया है। आप देख सकते हैं रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। तो ये तो हर बार का न्यूज़ है। हम जानते हैं FATF के बारे में। पहले FATF को वर्ष 1989 में बनाया गया था G7 राष्ट्रों के द्वारा। अब ये G7 में कौन कौन है इसे देखिए, याद रखने का तरीका है। अब देखिए ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें आपके कनाडा और US है। इसके अलावा जो 4 हैं आपके यूरोप से, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और एक जापान। तो ये जो है G7 में शामिल हो जाते हैं। ये जो बनाया गया था उस समय 1989 में, तो इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को देखना। मनी लॉन्ड्रिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग को। लेकिन वर्ष 2001 से ये जो आतंकवाद वाले मुद्दे होते हैं 2001 से ये जो आतंकवाद के मुद्दे भी यह देखने लगी है। करंटली इसमें 39 मेंबर हैं, यानी कि 39 सदस्य हैं। और वर्ष 2018 जून से ये जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। इसको जो दिया जाता है टास्क वो उसे पूरा नहीं कर पाता, जिस कारण से यह ग्रे लिस्ट में डाला गया है। हालांकि भारत के द्वारा इसे ब्लैक लिस्ट करने की भी मांग की जाती है, लेकिन अब तक इसे ग्रे लिस्ट में ही डाला गया है। इसे देखिए दूसरा नाम से भी जाना जाता है, फ्रांसिस नाम है, ग्रुप डिएक्शन फिनांसियल, यानी कि गाफी। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बता दिया। यह 1989 में बनाया गया था और 2001 से यह आतंकवाद जैसे मुद्दे को भी शामिल करता है। पहले ये क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे को देखता था। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। इन्होंने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी और केरला। ये जो वेस्ट बंगाल है उसमें आप देख सकते हैं 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई। बाकी अन्य में आप देख सकते हैं 2, 1 या 3 ऐसे ही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 चरण में, यहाँ पे 3 चरण में है, लेकिन सर्वाधिक चरण किस में है, 8 चरण वेस्ट बंगाल में। तो आप याद रखिएगा असम में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी और केरला में चुनाव होने हैं। तो आप 3 साउथ से, 1 आपके 2 ईस्ट से हो जाएंगे। ईस्ट में कौन कौन, वेस्ट बंगाल और असम, और साउथ में केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु। नेक्स्ट है कराकल, यानी कि वन विलाव। ये जो वन विलाव है इसको जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसे क्या दर्जा दिया गया है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड का। ये देखिए ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड। हालांकि IUCN के वेबसाइट पे आप जाइएगा तो अभी भी यह लीस्ट कंसर्न है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में यह क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गया है या विलुप्त भी हो सकता है, लेकिन ये जो विश्व स्तर पर इसकी संख्या अधिक है, इसलिए ये इसे क्या लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। IUCN के ये जो स्क्रीन है वो IUCN से लिया गया है, लेकिन भारत में क्या है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ये देखिए भारत सरकार, ये जो भारत में कहाँ पाया जाता है, आप देख सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात में। पहले अन्य भी जिलों में पाए जाते थे राज्य में, लेकिन फिलहाल ये राजस्थान में पाया जाता है। अगर इसको संरक्षण न दिया जाए तो यह विलुप्त हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो कौन कौन देश में पाया जाता है। ये देखिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया। लेकिन जो एशिया वाले हिस्से हैं इसमें यह डिक्लाइन कर रहा है। अन्य जगह पर तो इसका ग्रो हो रहा है, यानी कि इसकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन एशिया में इसकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी कारण से भारत में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो वन विलाव है यानी कि क्रैकल, इसका इतिहास हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आधुनिक भारत तक देखा जाता है, और आज भी हम देख रहे हैं इसके बारे में। एक पुस्तक है हिस्टोरिकल एंड करेंट एक्सटेंट ऑफ ऑकुरेंस ऑफ क्रैकल इन इंडिया। इस पुस्तक में बतलाया गया है कि ये जो क्रैकल है यानी वन विलाव, इसका जो जीवाश्म है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखे गए हैं।
तो ये आप इसी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट मानिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से जीव का जो फॉसिल्स देखा गया है। तो ये क्रैकल। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो है मध्यकालीन भारत में यह शिकार का बहुत बड़ा जरिया हो गया था राजाओं के द्वारा। जैसे आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख सकते हैं, एक सियाह गोश्तदार खाना था, उसमें बड़ी संख्या में यह इसे पालता था। इसके अलावा अबुल फजल का जो अकबरनामा है उसमें अकबर के बारे में बताया गया कि यह हंटिंग का सबसे बढ़िया जानवर मानता था। कौन? अकबर। इससे किसको? क्रैकल को। तो अकबरनामा, फिरोज शाह तुगलक आपके इतिहास से जुड़ते जा रहे हैं, आप इसे और भी आगे देखें। इसके अलावा ये जो क्रैकल है उसका वर्णन आप देख सकते हैं मध्यकालीन जो पुस्तक है, देखिए बुक, इसमें अनवर सुहाइली, तूतियानामा, खमसाए निज़ामी, शहनामे, तो ये सब जो फेमस बुक हैं, जैसे तूतियानामा आपको पता कितना फेमस है, इन सब में इसकी चर्चा की गई है। एक और फैक्ट है कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में, तो उसे पुरस्कार के रूप में, यानी कि एक भेंट के रूप में, इस जानवर को ही सौंपा गया था। किसको? क्रैकल को। ये जो है नॉक्ट्रल एनिमल है। नॉक्ट्रल क्या होता है कि जो सिर्फ रात में चल सकते हैं या दिन में उसे सही से नहीं दिख पाता, तो एक नॉक्ट्रल एनिमल भी है। ये पहले आपको अभी हमने बताया कि राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, लेकिन ये पहले आपके राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाए जाते थे। यानी कि आप देख सकते हैं ये लगभग पूरे इंडिया भर में ये पाए जाते थे, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये पाए जाते थे। अभी हालांकि ये लद्दाख में भी देखा जाता है, लेकिन अभी संख्या इसकी कुछ ज़्यादातर जो है राजस्थान और गुजरात में ही है। और हम अपने क्वेश्चन सेशन पे आते हैं। हालांकि आप क्वेश्चन जो है यहाँ मैंने पढ़ा देता हूँ, आप टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सेशन। पहला है, निम्नलिखित 8 कोर इंडस्ट्री में से किसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? मैंने ये पढ़ा है आपको, नकारात्मक वृद्धि किसमें दर्ज की गई है। तो स्टील उद्योग, उर्वरक, विद्युत, कोयला। ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी कि स्टील, उर्वरक और विद्युत, इसमें क्या है? पॉजिटिव ग्रोथ देखेंगे, यानी कि ये सकारात्मक है, लेकिन नकारात्मक किसमें है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोमस्की एग क्या है? ए, रूस के द्वारा वर्ष 2023 में भेजा जाने वाला मंगल मिशन। बी, एक दूरसंचार एप्लीकेशन। सी, मुस्लिमों, ईसाइयों एवं ज्यूज अनुयायियों के लिए बनाया जा रहा एक धार्मिक स्थल। डी, भारत सरकार द्वारा ईसाइयों की आबादी पता करने के लिए बनाया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन। बताइए, हमने पढ़ा ये जो बर्लिन शहर में बनाया जा रहा है, मुस्लिमों, ईसाइयों एवं ज्यूज अनुयायियों के लिए एक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा कितने राज्यों में चुनाव कराने की घोषणा की गई है? ए, 4, बी, 5, 6 या 7। हमने पढ़ा भी 5 राज्य में कौन कौन। इस साउथ में 3 है आपके, कौन कौन? एक आपके केरला, एक तमिलनाडु और एक पुडुचेरी। और ईस्ट में कौन कौन है? एक आपके असम और वेस्ट बंगाल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को कौन सा जानवर भेंट किया गया था? शेर, घोड़ा, बनबिला, हिरन। कौन सा है? बनबिला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।